मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री राम कॉलोनी इलाके के अंदर और आपको बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि एक जो हाईवे है उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसका जो उद्घाटन है दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने किया था। और ये जो हाईवे है सहारनपुर से और ये शास्त्री पारा का अक्षरधाम तक जाएगा, जिसका काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस जो हाईवे बन रहा है, इस हाईवे के नीचे से एक अंडरपास की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता, सामने क्रॉस करके जो खजूरी का इलाका पड़ता है, यहाँ पर 2 स्कूल हैं और इन स्कूलों में लाखों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए श्री राम कॉलोनी इलाके से जाया करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो इलाके के निगम पार्षद हैं आमिर मलिक, उनकी तरफ से यहाँ पर अंडरपास की मांग लगातार की जा रही है और लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उसी विषय में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे वो, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर अंडरपास की मांग लगातार की जा रही है? ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है श्री राम कॉलोनी की। और आप तो जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया और झूठी बोलते रहते हैं, उसके अलावा और कुछ है नहीं। सस्ती राजनीति और यहाँ के लोगों को, जो सीधे साधी जनता है श्री राम कॉलोनी की, उसे गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी माननीय श्री मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद हैं, जिनके कर कमलों द्वारा ये काम हो रहा है। आप खुद देखिए, जब यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है तो अंडरपास की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, अगर अंडरपास है भी या बनना भी है तो यहाँ से हट के बनेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड की लाइन दबी हुई है। जब दिल्ली जल बोर्ड की है लाइन दबी हुई है, ये लोग 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे होकर यहाँ मतलब ओछी राजनीति कर रहे हैं या यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो ये बात ठीक है क्या? ये जनता को पता होना चाहिए कि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कोई मामला नहीं, और अगर होता भी है तो माननीय मनोज तिवारी जी के फंड से ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के कामों से ही होगा, और उससे ही इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय भी है माननीय मनोज तिवारी जी के फंड से आया, फायर स्टेशन भी आ रहा है यहाँ पर। इस कॉलोनी का जो भी विकास हुआ है वो आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी के हित में हुआ है। नहीं, क्या कहें कि अंडरपास की जो मांग है वो तो पहले से ही चलती चली आ रही है यहाँ पर। क्या आमिर मलिक जब से निगम पार्षद बने तब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर? कुछ नहीं करा जी, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। और दुर्भाग्य इस कॉलोनी का ये रहा है कि अब तक कोई बढ़िया पार्षद नहीं मिला। आपने गलियों का हाल चलिए, आप मेरे साथ देखिए, कूड़ा निकाला हुआ है, 10-10 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, नालियों की गंदगी लोगों के घरों में जा रही है। क्या हो रहा है ये? सारे काम होने के बाद एक जनता ने एक चुना पार्षद, वो इसलिए चुना था कि भाई हमारे काम होंगे। अब जब कूड़ा भी नहीं उठ रहा, वो नालियों के पानी घर में जा रहा है, बताइए क्या ये दुर्भाग्य रहा है इस कॉलोनी का, जो हमें आज तक जो है पार्षद अच्छा नसीब नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिला। शायद अगर हमारा पार्षद होता तो शायद ये चमन होती कॉलोनी, ये ऐसी उम्मीद है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ ये जो भी काम हो रहा है मनोज तिवारी की वजह से हो रहा है। अब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो रोड पास कराया वो भी सांसद मनोज तिवारी ने नितिन गडकरी की सहयोग से करवाया, और जो इतने सालों से सिग्नेचर ब्रिज का काम भी रुका पड़ा था, वो भी मनोज तिवारी जी ने अपना फंड पास करवा के अपनी तरफ से करवाया। और हमारे जो केजरीवाल थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने 5 साल पहले भी नारियल फोड़ के गए थे सीवर के नाम पर, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ उसका। हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्टी जी थे, उन्होंने सीवर का काम अब पास करवा लिया है, और धीरे धीरे लगभग मार्च के महीने से काम चालू हो जाएगा। सीवर का भी अपने पूरे विकास होने चालू हो रहा है, और धीरे धीरे अपना सारा काम धीरे धीरे होना चाहिए। 1-2 साल के अंदर यहाँ मेट्रो और सीवर मतलब ए टू जेड सारा काम सही हो जाएगा। अब 2 सालों के अंदर आप देखोगे कि लोग कनॉट प्लेस से यहाँ लोग घूमने आए करेंगे, ऐसा स्थिति हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। चलिए, तो और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ इलाके के रहने वाले लोग हैं और सभी का ये कहना है कि जो इलाके के निगम पार्षद हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर अंडरपास बनना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर नीचे पाइपलाइन है, और पाइपलाइन अगर नीचे है तो यहाँ पर अंडरपास कैसे बनेगा? तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? इसमें थोड़ा सा यहाँ की बजाय थोड़ा और हट के बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मुश्किल है, क्योंकि ये भी मानते हैं पब्लिक का आना जाना लगा रहता है यहाँ से, लेकिन किसी किन्हीं कारण से की वजह से यहाँ न बन के मतलब थोड़ा और आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा जरूर है हमारा। ये मनोज तिवारी के फंड से बनने जा रहा है तरफ। चलिए, मैं दरअसल में एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये बात आपको पता है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं बनना, यहाँ पर नीचे लाइन है पानी की, तो क्यों ये बात आमिर मलिक को क्यों नहीं पता, और वो इस बात को लेकर क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों अंडरपास की मांग कर रहे हैं? वो सस्ती राजनीति कैसे मिलेगी? ऐसे ही मिलेगी ना, लोगों का वोट ऐंठने के चक्कर में, या फिर आगे लोगों को गुमराह करके कुछ ना कुछ तो हासिल करने का मकसद है।
सिर्फ लोगों को मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, जो कि यहाँ पर जो विकास हो रहा है, और आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं और आप भी जानते हैं लगातार दूसरी बार सांसद हैं और भारी मतों से क्यों है, क्योंकि जनता के बीच में आपने काम किया है, विकास किया है और इसलिए जनता आपको बहुत प्यार करती है और आने वाले समय में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा। क्यों? क्योंकि विकास की जो देखा जाए उस पर जनता वोट करेगी और आगे भी काम होते रहेंगे। आप देखना, जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री हरेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि कुछ दिनों बाद कनाट प्लेस ये एरिया हो जाएगा। जिस दिन ये फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया, इधर मेट्रो आ रही है या केंद्रीय विद्यालय होगा, ये एरिया कुछ और ही होगा और जब दिखेगा कि विकास क्या है। आपको ये भी पता है कि ये रोड का कितना बुरा हाल था, थाने पे पानी भरा रहता था, बहुत बुरा हाल था। आदरणीय मनोज तिवारी जी ने इसको पास कराया सबसे पहले। वहाँ आज देखिए रात को ऐसे जगमग जगमग लाइट जलती है, पूरा साफ़ सुथरा, लोगों का निकलना मुश्किल था। आज आप रात को 12 बजे भी चले जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो काम में थोड़ा समय लगेगा मगर होगा। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? अंडरपास बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अंडरपास फ्लाईओवर बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, मुझे तो ये प्रॉब्लम लग रही है कि है ना, बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ से। जब ये रोड बन जाएगा बच्चे कहाँ से आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपनी कॉलोनी के यहीं पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये पूरा ये बन गया सारा कुछ। नहीं बताया जा रहा आगे अंडरपास बनाया जा रहा है। इतनी दूर जाके क्या फ़ायदा होगा जब सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, इतनी दूर जाके तो फ्लाईओवर बन रहा है ना, तो पानी की लाइन नीचे बताई जा रही है, नीचे पानी की लाइन है। अगर अंडरपास बनाएंगे तो पानी की लाइन को ख़त्म करना पड़ेगा। वो तो उन्हें पता करना चाहिए था ना, पहले पता रहना चाहिए था यहाँ क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, जो आमिल मलिक है यहाँ के इलाके के निगम पार्षद है, लगातार यहाँ पर अंडरपास को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।